सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी और मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। इसके थोड़ी देर बाद मायावती भी सामने आ गई और कहा कि मौर्य के बच्चों को टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। क्या कभी 1 रुपया उन्होंने टिकट के एवज में दिया है बीएसपी को? उन्हें और पिछली बार सन 2012 में उनको टिकट दिया, उससे पहले भी टिकट दिया, 12 में उनको खुद दिया, उनके लड़के को दिया, लड़की को दिया। वो खुद बताया कि उन्होंने बीएसपी को कितना पैसा दिया टिकट के एवज में। आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलते हुए मानवर कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, उसको इन्होंने लालच और मोह में आकर के मानवर कांशीराम जी के निर्माण के बाद नारे को बदलने का काम किया। मानवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तो मैं मानवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नाते को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। सुश्री बहन मायावती जी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते, तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते। सन 2012 में जब असेंबली का चुनाव हुआ तो ये टिके कैसे? इनको कुशीनगर से खड़ा किया और इन्होंने अपने लड़के को ऊंचाहाट से टिकट दिलाया बीएसपी से, और लड़की को आगरा मंडल से टिकट दिलाया, अलीगढ़ मंडल से टिकट दिलाया। स्वामी प्रसाद मौर्य का अब क्या भविष्य होगा? अखिलेश यादव से जब रिपोर्टर ने बीएसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। देखिए, अच्छा, मौर्य जी हमारे साथ सदन में नेता विरोधी दल हैं। सामने हम और उनकी कई बात हमारी पार्टी सरकार के लोग उनकी बहुत सी विषयों पर बहस भी होती है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने वो दल छोड़ दिया, बहुजन समाज पार्टी छोड़ दिया। अब वो कहां जाएंगे, क्या फैसला लेंगे, लेकिन कम से कम मौर्य जी एक मजबूत नेता हैं। अच्छा, आपको पता है कि सदन में जब कभी बहस हुई तो हमारे और उनके कितने अच्छे संबंध हैं, ये तो आप जानेंगे। मैंने कहा था और मैंने इस बात को सदन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था सभी विधायकों के सामने कि मौर्य जी अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन गलत दल में हैं। वो बात साफ हो गई। 20 साल तक यूपी में बीएसपी के झंडा बरदार रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी से इस्तीफा दिया है। वो यूपी में विपक्ष के नेता और बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव थे। बीएसपी के टॉप 4 नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया है और अब चर्चा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मौर्य का बीएसपी से मोहभंग क्यों हुआ, उनके इस्तीफे के पीछे और क्या वजह रही, क्या वो अपने बेटे बेटी को बीएसपी का टिकट न मिलने से नाराज थे, स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य खुद हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इंतजार करें जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम सारे सवाल हैं उनसे पूछने के लिए, हम जानेंगे उनका सीधा जवाब वो क्या देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़े उससे पहले कल जो कुछ भी सियासी ड्रामा हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी छोड़ने के बाद मायावती पर जो आरोप लगाए, फिर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्वामी प्रसाद मौर्य के सवालों का जवाब दिया, उल्टा प्रत्यारोप उन पर किया उनके आरोपों के बदले, वो एक बार सुन लेते हैं। जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। क्या कभी 1 रुपया उन्होंने टिकट के एवज में दिया है बीएसपी को? उन्हें और पिछली बार
सन 2012 में उनको टिकट दिया, उससे पहले भी टिकट दिया, 12 में उनको खुद दिया, उनके लड़के को दिया, लड़की को दिया। वो खुद बताया कि उन्होंने बीएसपी को कितना पैसा दिया टिकट के एवज में। आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलते हुए मानवर कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी, उसको इन्होंने लालच और मोह में आकर के मानवर कांशीराम जी के निर्माण के बाद नारे को बदलने का काम किया। मानवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तो मैं मानवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नाते को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। सुश्री बहन मायावती जी सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते होते तो 2012 में हम सरकार में आने से वंचित नहीं होते। सन 2012 में जब असेंबली का चुनाव हुआ तो ये टिके कैसे? चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू। बहुत ठीक, बहुत ठीक। कल ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, आज ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं बीएसपी से बाहर आकर? मैं पहले भी अच्छा फील कर रहा था और अब अच्छा और ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या जी कारण रहे आपके इस्तीफे के पीछे? बड़ा अच्छा आपका कद था, बहुत सीनियर आप लीडर माने जाते थे, टॉप 4 में आपकी गिनती होती थी, यूपी में नेता विपक्ष थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, विधानमंडल दल के नेता थे आप। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कद होने के बावजूद आपने इस्तीफे का फैसला ले लिया? कहां आपके अहम को ठेस लग गई? इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर आगे चलने के लिए बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुआ था। जी। और जब तक मानवर कांशीराम जी थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मानवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी अपना फार्मूला लागू करना शुरू कर दिया और मानवर कांशीराम जी का जो मौलिक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको इन्होंने बदल करके दूसरा नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी मानवर कांशीराम के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए उनके निर्माण के ठीक बाद मान्या बहनी ने पैतरा बदल दिया। उस समय भी हमने सोचा कि अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन लंबी राजनीति के परिदृश्य में मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है मान्या बहन जी की कोई नई रणनीति हो, लेकिन उस रणनीति के पीछे केवल कहीं न कहीं पैसे के माध्यम से टिकट देने की एक योजना थी और जिसकी शुरुआत 2012 में हुई। क्योंकि ऐसे प्रत्याशी जो 3.5-4 साल से लगातार अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, आयन वक्त पर 130 टिकट बदल दिए गए। केवल उसका कारण पैसे का ही मानक रहा। स्वामी प्रसाद जी, आप पैसे को मानक बता रहे हैं। आपने पहले भी बयान दिया कि 2012 में पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नहीं हारी बल्कि टिकट बेचने की वजह से हारी। लोकसभा चुनाव में भी 2014 में पार्टी इसलिए हारी क्योंकि टिकट की नीलामी की गई। ये सब तो लंबे समय से आपके संज्ञान में था, फिर अंतरात्मा के जागने में, उसकी आवाज सुनने में 4 साल लग गए आपको। 2012 में चूंकि आयन वक्त पर जो कुछ भी हुआ था आयन वक्त पर हुआ था। उस समय हम चुनावी क्षेत्र में थे, अपने भी क्षेत्र में थे और पूरे प्रदेश के दौरे में थे, इसलिए उसका समुचित संज्ञान मुझे नहीं मिल पाया। जब तक जानकारी मिलती तब तक खेल खत्म हो चुका था। और 2014 के पार्लियामेंट चुनाव में
माननीय बहन जी ने जिताऊ टिकाऊ के नाम पर, आर्थिक मजबूत कैंडिडेट खोजने के नाम पर उन्होंने सारे के सारे प्रत्याशियों का चयन केवल पैसे के मानक पर किया, और जिसका नतीजा था कि पूरे प्रदेश में एक भी सांसद नहीं जीता और हम 0 पर आउट हो गए, जो बहुत एक दुखद थी। बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छे लक्षण नहीं थे। और इसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में जब उसी फार्मूले की पुनरावृत्ति हुई, तब मैंने सोचा पानी नाक के ऊपर चला गया है। अब अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक मतलब खत्म हो जाएगा। या तो राजनीतिक पटरी पर लाना है या फिर नेता के सुझाव देकर के उनके इस रवैये में परिवर्तन लाना है। इसलिए 31 अगस्त 2015 को मैंने समय लेकर के माननीय बहन जी से विस्तार से 1 घंटे इस पर चर्चा की और उनसे निवेदन किया कि आर्थिक मानक पर प्रत्याशी तय किए जाने का दुष्परिणाम 2012-2014 में हम भोग चुके हैं। ठीक है। इसलिए अच्छा होगा कि 2017 में अपने बलबूते पर सरकार बनाने की नीयत से प्रत्याशियों का चयन पैसा न हो करके बल्कि उनका समर्पण, मिशनरी, प्रतिबद्धता तथा जिताऊ टिकाऊ के साथ साथ अपने अपने समाज में अच्छी पैठ रखने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत करके अपने बलबूते पर सरकार बनाने लायक हो जाएं। माननीय बहन जी ने मेरी बातों को विस्तार से सुना भी, लेकिन उसको अमल करने के बजाय उसके ठीक बाद होने वाले पंचायत चुनाव में उन्होंने सदर जिला पंचायत के चुनाव में भी आर्थिक मानक को तय कर दिया, जिसके चलते सदर जिला पंचायत लेकिन वो ये बात नहीं मान रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी और विधानसभा आपके आरोप को ये कह के खारिज कर रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बता दें कि उनके बेटी के टिकट के लिए कितने पैसे उन्होंने मुझको दिए थे। वो तो कह रही हैं आप परिवारवाद चलाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी वाला, इसीलिए आप इस तरीके का स्टंट कर रहे हैं। ये भी अपना पाप मेरे सिर पर मरना चाहती हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहा। जोर शोर से दूसरी पार्टियों के परिवारवाद पर मैं टिप्पणी करता रहा, तो मैं परिवारवाद की वकालत तो कभी कर ही नहीं सकता था। माननीय बहन जी का स्वयं का ये निर्णय था कि अवधपाल यादव को मैंने टिकट काट दिया, उनको मैं नहीं लड़ाऊंगी, तुम्हारी बेटी की ससुराल वहां पर है, इसलिए मैं चाहती हूं तुम्हारी बेटी वहां से लड़े। मैंने कहा अभी वो मेडिकल पास आउट करके आई है, इसलिए बहन जी न तो उसने चुनाव लड़ने के लिए सोचा है और न मैंने मन बनाया है। तो माननीय बहन जी ने कहा ये मेरा निर्देश है। अच्छा। हमने कहा आपका निर्देश है तो उसका अनुपालन होगा। इसके बाद 3 महीने के बाद जब ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र, जहां से मैं पहले विधायक था, जब वहां पर प्रत्याशी तय करने के लिए फिर इन्होंने मुझको टेलीफोन किया कि भाई ये तुम्हारी विधानसभा थी, तुम यहां से विधायक होते रहे, इसलिए मैं चाहती हूं कि इसमें तुम्हारे घर का कोई आदमी लड़े, या तो बताओ किसको लड़ाओगे, पत्नी को लड़ाओगे या बेटे को। तो मैंने कहा कि बहन जी अभी आपने बेटी का टिकट तय किया है, पत्नी और बेटी लड़ेगी तो लोग उल्टा वो आरोप मुझ पर मढ़ेंगे जो मैं दूसरों पर लगाता रहा हूं। जी जी। तो इन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम हो। ठीक है, टिकट मैं दे रही हूं कि तुम मैं समझ गया। स्वामी प्रसाद कहा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट आप दे रही है। चलिए ऐसी हालात में मैं समझ गया, जो बीत गई सो बात गई। अब आगे की बात करते हैं। सुना है समाजवादी पार्टी का दामन आप थामने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि 27 तारीख को अखिलेश जी जो कैबिनेट विस्तार करेंगे उसमें आप मंत्री हो सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये केवल मीडिया की देन है। अभी तो मैं अपने यहां लगी हुई भीड़ में 24 घंटा घिरा रहता हूं, और अभी तो मैं अलग से 5 मिनट का फुर्सत का समय नहीं पाता हूं कि मैं उस पर मनन करूं, चिंतन करूं, सोचूं कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, पार्टी बनाना है, नहीं बनाना है। इस पर हम अपने कार्यकर्ताओं, साथियों, जिम्मेदार पदाधिकारियों, विधायकों और ऐसे लोग जो 25-30 साल से पार्टी में काम करते रहे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको हम इकट्ठा करेंगे और उनकी बैठक करके हम अपने कार्यकर्ताओं, साथियों, जिम्मेदार पदाधिकारियों, विधायकों और ऐसे लोग जो 25-30 साल से पार्टी में काम करते रहे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको हम इकट्ठा करेंगे और उनकी बैठक करके राय मशवरे के साथ
जो भी फैसला आएगा वही हमारी अगली रणनीति होगी। आप कह रहे हैं मीडिया का स्पेकुलेशन नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए आपसे पूछा जा रहा है और जहां भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं आपसे सवाल आ रहा है कि आप समाजवादी पार्टी में तो नहीं जा रहे, क्योंकि आपने, मैं कारण बता देता हूं कि आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान साहब मौजूद थे, शिवपाल यादव मौजूद थे, तो ऐसा समझा गया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं के मौजूद होने का क्या संकेत हो सकता है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके भी नुमाइंदे रहे होंगे और ये अक्षरशः गलत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल जी थे या आजम खान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके मैं निकला हूं तो वो माननीय अध्यक्ष जी के सामने गैलरी में रास्ते में मिल गए और मीडिया में मुझे घिरा देख करके मीडिया वालों से पूछा कौन है, तो बताए मौर्य जी है, तो ये सुनकर के वो मिलने आए थे। वो कतई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थे और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आजम खान जी और शिवपाल यादव जी को क्या मतलब है जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने आज आपकी तारीफ की अलग है, पहचान है, अलग अखिलेश यादव ने आज आपकी तो तारीफ की इसलिए है। उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। तारीफ तो आप भी हमारी करते हैं, तारीफ बेशक तो करते कांग्रेस हैं, के पर लोग इस भी वक्त करते हैं, यूपी इलेक्शन तारीफ सामने तो है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी करते हैं, समाजवादी तारीफ तो पार्टी की समाजवादी सत्ता पार्टी है, के लोग स्वामी भी करते प्रसाद हैं। मौर्य जी, जब समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं गलत पार्टी में थे, हमारी उनसे बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, तो फिर ये सारे तार जोड़ रहे हैं आपको समाजवादी पार्टी से। नहीं, जो तारीफ करते हैं, जो भी तारीफ करते हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और तारीफ करने लायक व्यक्तित्व है इसलिए तारीफ करते हैं। तो इसके लिए तो मैं उन सारे शुभचिंतकों को, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, बसपा के हों और या भाजपा के हों, किसी पार्टी के हों, मैं सबको साधुवाद देता हूं। जब आखिरी मेरे दो सवाल, पहला सवाल ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं दिया तो लोग उंगली क्यों उठाएंगे। आखिरी दो सवालों में से पहला ये है कि कितने नेता और कितने विधायक आपके साथ हैं और कब तक आप, क्योंकि अब आपको फैसला भी जल्दी में करना होगा, तो कितना समय आप लेंगे फैसला करने में कि नई पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे? बहुत जल्दी इसकी भी सूचना मैं उसी तरीके से आपको अचंभित करने के लिए दूंगा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने इस्तीफा का निर्णय सुनाया है। जी, आखिरी सवाल मेरा यह है कि टिकटों की नीलामी की आपने जिस तरीके से बात कही है, आरोप लगाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो सकता है देश की जांच एजेंसियों के लिए। क्या पूरा खेल टिकटों की नीलामी का कैसा होता था आप बताएंगे जांच एजेंसियों को? क्या आप बताएंगे ईडी को? क्या आप बताएंगे ये बात इनकम टैक्स को कि किस तरीके से बहन जी के यहां पैसों का खेल चल रहा है टिकट की नीलामी का? जांच एजेंसियों के हाथ पांव बहुत लंबे चौड़े होते हैं। अगर वो पता करना चाहेंगे तो पता लगा लेंगे, बिना हमारी आवश्यकता के उनका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियां आवश्यकता तो आपकी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत बड़े कद के नेता थे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और बहन जी के सबसे करीबी माने जाते थे, तो बेशक कैसे ये खेल चलता था ये आप भी जानते होंगे। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप राजनीति में अगला कदम जो भी उठाएं उसके लिए इंडिया न्यूज की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमने आपसे बात की, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे।